सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कान तक धनुष को खींच करके श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिर और भुजाओं को लेकर के चले। सिर और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज करके बोला, राम कहा है मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारो। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके राम जी के बाण वहाँ चले जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर के तरकस में प्रवेश करेंगे, यह देख करके देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देख करके भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। पूरे ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्व के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक, आपकी जय हो, जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत से लल मुनिया चिड़िया अपनी महान सुख में मग्न हुई निश्चिंत बैठी हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुबती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाय रावण पही आई। पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपोष संभारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तव बलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन
दीन पावक शशि तरनी। शेष कमट सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहु न धीरा। भुज बल जीतेहु काल जम साई, आजु परेहु अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुन परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहान को कुल रोवनिहारा। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहान को कुल रोवनिहारा। तब बस विधि पर पंच सब नाथा, सबय दिसिप नित नावहि माथा। अब तव सिर भुज जमुख खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवशपति कहान माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयमा। येहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय, भजेउ नहि करुणामयम्। आजन्मते परद्रोहरत, पापोघमय तव तनु अयम्। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्मा निरामयम्। अहनाथ रघुनाथ समा, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तोहि दीन भगवान। श्री राम जय जय राम। 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 पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठा करके रावण के पास आई। पति की दशा देख करके वे पुकार करके रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कह रही है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी युद्ध में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता था। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया है। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर के तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं।
राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी है, अर्थात उचित ही है। जो राम जी से द्रोह करता है, प्रभु राम के विरोध में हो जाता है, उसकी यही गति होती है और ऐसा होना ही उचित है। मंदोदरी कह रही है, हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना परम धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। तुमने हमेशा से ही पाप किए हैं और दूसरों से द्रोह किया है, इस पर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया है। ऐसे करुणामय भक्त वत्सल परम दयालु श्री राम जी को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री राम जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी है जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ बादी। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयउ विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आयुष दीना। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सबा देय तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गना, बरनत मन माही। आय विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदोदरी के वचन कानों से सुन करके देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद जी और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी भगवान श्री राम जी को नेत्र भर करके निरख करके प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हो गए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख करके विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देख करके दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर के विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए।
प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर के मन में भगवान श्री राम जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए अपने अपने महलों को वापस गई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।